एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट्स होते हैं और उन्होंने इसे कैसे डिफाइन किया है? फर्स्ट इज प्लॉट, द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स इन द स्टोरी। ये कई सारे इवेंट्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। इंसिडेंट्स आपस में रिलेट होने चाहिए और एक कंप्लीट स्टोरी बनाएं। एरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल ऑफ द ट्रेजेडी कहा है, ट्रेजेडी की आत्मा, और इस बात पे जोर दिया है प्राइमेसी ऑफ प्लॉट ओवर कैरेक्टर। और इसीलिए वो कहते हैं अ ट्रेजेडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्लॉट बट इट कैन एग्जिस्ट विदाउट कैरेक्टर। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ मैन। अब एक अच्छे प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? यूनिटी ऑफ प्लॉट, स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विथ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, वेयर ईच एक्शन फॉलोज द प्रीवियस वन। कोई एक इवेंट दिखाएं, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट होगा। सभी एक सीक्वेंस में होने चाहिए और ये सभी पार्ट्स मिलके पूरे एक स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, एक अच्छे प्लॉट में पेरिपेटिया, एनाग्नोसिस, सफरिंग, कैथारसिस, ये सभी कंपोनेंट्स होने चाहिए। सेकंड इज कैरेक्टर, द पर्सनैलिटीज इन द प्ले, स्पेशली द प्रोटैगोनिस्ट। जितने भी लोग उस ट्रेजेडी में एक्ट कर रहे हैं वो सब, स्पेशली हीरो। और ट्रेजिक हीरो एक नोबल पर्सन होना चाहिए जिसका डाउनफॉल गलत जजमेंट की वजह से हो जाता है। क्वालिटीज ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? गुड और मोरली अपराइट एंड डियर टू एवरीवन, एक मॉरल पर्सन होना चाहिए और सभी लोगों में वो खास हो। एप्रोप्रिएट, एक्शन शुड शूट द कैरेक्टर, वो इस तरह से एक्ट करे जो उसके कैरेक्टर को सूट करे। रियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट, हिज फॉल अफेक्ट्स नॉट जस्ट हिम बट एन इंटायर कम्युनिटी और स्टेट। उसका जो डाउनफॉल हो उससे पूरे कम्युनिटी या पूरे स्टेट को फर्क पड़े। वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है तो उसके डाउनफॉल से तो जितने भी लोग उससे कनेक्टेड होंगे वो सबको फर्क पड़ेगा। थर्ड इज थॉट, द थीम्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज रिवील्ड थ्रू डायलॉग। ट्रेजेडी जो है वो किस चीज़ पे आधारित है, उसमें क्या डायलॉग्स यूज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें थॉट में आती है। इट रिफ्लेक्ट्स द मोरल और फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द प्ले, व्हाट द कैरेक्टर्स थिंक एंड हाउ द रीजन। इसमें ये शो करते हैं कि ड्रामा किस बारे में है, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके क्या विचार हैं। जैसे ओडिपस रिक्स एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल, limitations of human knowledge, and define justice. 4. Diction, the choice and style of language used in the tragedy conveys thought and enhances the dramatic effect. ट्रेजेडी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस में ड्रामा के प्रभाव और ज़्यादा बढ़े। और इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड है रिदम, क्लैरिटी, एलिवेटेड लैंग्वेज, ड्रामा जिस कॉन्टेक्स्ट में है उसके हिसाब से लैंग्वेज का यूज़ करना। फिफ्थ, मेलोडी, द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले, स्पेशली एज परफॉर्म्ड बाय कोरस, एड्स इमोशन एंड लिरिकल डेप्थ। ये ड्रामा के म्यूजिकल एलिमेंट्स है जिसका यूज़ किया जाता है इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे सैडनेस, एक्साइटमेंट, और ये कोरस द्वारा गाया जाता है। फोटो में देख सकते हैं इसी ग्रुप को कोरस कहा जाता है। हेल्प्स टू एक्सप्रेस मूड एंड रीइंफोर्स थीम्स। लास्ट एलिमेंट, स्पेक्टिकल्स, जो भी विजुअल एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जैसे सीनरी, कॉस्ट्यूम, स्टेज, लाइटनिंग, ये सब चीज़ें होती है स्पेक्टिकल्स। इट इन्हेंसेस द ऑडियंस एक्सपीरियंस बट इज़ नॉट एसेंशियल टू इमोशनल इम्पैक्ट। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने से ड्रामा और भी ज़्यादा आई कैची और अट्रैक्टिव लगती है। एरिस्टोटल ने भी इसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कहा है। तो ये रहे सारे एलिमेंट्स।